तो आज हमारे महाप्रभु के जो अंतरंग पंच तत्वों में से एक श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि पंच तत्व के अंदर इनकी गिनती किसमें होती है? उपांग में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपास अंग उपांग अस्त्रपास। पांच तत्व में से एक तत्व है श्रीवास पंडित। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप। तो कृष्ण महाप्रभु कैसे हैं? पंच तत्वात्मकम, पांच तत्व का मिलित स्वरूप है। पंच तत्व है, एक तत्व का भाव हो जाए तो स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इतना महत्व है। जो शरीर में पांच तत्व होते हैं ना, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, एक तत्व में निकल जाए राम नाम सत्य। उसी प्रकार से पांच तत्व में एक तत्व को भी यदि हम सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, महाप्रभु को मानना नहीं होगा। कौन कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास पंडित, गदर आदि भक्त में पांच तत्व। तो श्रीवास पंडित जी कृष्ण वो वास्तव में मूल स्वरूप में कौन है? ये श्री नारद जी। नारद जी ही महाप्रभु लीला में श्रीवास पंडित बन करके आए। इनका भी महाप्रभु लीला में विशेष एक अपना अपना स्थान है। कि महाप्रभु ने जब कीर्तन प्रारंभ किया, युग धर्म कीर्तन का प्रचार आरंभ किया, वो जो शुरुआत की थी वो इनके घर में ही की थी। इनके घर में ही शुरू हुआ था। द्वारबंद महाप्रभु जी गया से आए थे, दीक्षा लेकर उनके भाव बदल गया। पंडित निमाई से क्या बन गए थे? भावुक निमाई। घर में इनके द्वार बंद करके ही कीर्तन क्या करते थे, द्वार बंद करके। जब संन्यास लेकर महाप्रभु आए थे तो रात दिन हा कृष्ण कहते कहते रोते रहते, विलाप करते रहते, कभी मूर्छित हो जाते। उनकी अवस्था को देख करके जो नवद्वीपवासी थे, कोई बोलता है निमाई पागल हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तो ये समाचार पहुंचे श्रीवास पंडित जी के पास पहुंचा। श्रीवास पंडित जी भी आए, क्योंकि इससे पहले जब महाप्रभु जी विद्या अध्ययन करते थे, विद्यार्थी थे, बड़े चंचल थे। कभी इसको परास्त करना, कभी उसको परास्त करना। श्रीवास पंडित जी कहते थे, पुत्र निमाई, जब महाप्रभु जी जब किसी को शास्त्रार्थ करते थे, तर्क करते थे, अपने से जो उच्च क्लास के विद्यार्थी थे उनको चुटकी में परास्त कर दिया करते थे। उनकी पांडित्य को देख करके श्रीवास जी कहते थे, निमाई तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान। बस तुम्हारी एक कमी है। क्या कमी है? तुम भक्ति नहीं करते हो। तो सर भजन मुझे समझाते, तुम सर भजन भी क्या करो, क्योंकि भजन बिना जाति तपस्तप अपना देहत्या मन लोग है ना। क्या है? विष्णु भक्ति हीनस्य शास्त्र जाति साधन तपस्तप अपना से देह से मंडन लोग है ना। चाहे शरीर में चाहे कितने गुण क्यों नहीं हो, उच्च कुल में जन्म हो, पांडित्य हो, जप किया हो, तप किया हो, यदि भक्ति विहीन है तो उसकी स्थिति कैसी है? जैसे मुर्दे को, डेड बॉडी को अलंकारों से सुसज्जित करना। समझाते हैं उनको बार बार, तो हाथ जोड़ लेते। पंडित जी आप कह रहे हैं तो एक दिन ये भी होगा, आपका आशीर्वाद है, एक दिन ऐसा भी होगा। ऐसा वैसा बनूंगा, सब मेरे पीछे भागेंगे। तो उनकी जब वो दर्शन करने के लिए आए तो देखा कि निमाई के शरीर में जितने प्रेम के विकार थे, सात्विक विकार दिखाई पड़ रहे हैं।
क्योंकि शिवा पंडित जी कौन है? परम परम पंडित है। कौन से पंडित? वैष्णव पंडित। प्रेम के विकारों को, जो प्रेम के सात्विक विकार हैं, इनको सामान्य पंडित नहीं समझेगा। क्या प्रमाण है? जीवानंद पंडित भागवत पाठ कर रहे थे, तो वहां श्रीवास पंडित पहुंच गए। जब भागवत सुना, लीलाएं सुनी, तो लीलाओं सुन करके श्रीवास पंडित जी के शरीर में सात्विक विकार आ गए, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उनकी छात्रों ने सोचा ये कहां से रंग में भंग कर दिया। इन बढ़िया कथा चल रही थी, कहां बेहोश हो गया। उसने हाथ पकड़ा, उसने पैर पकड़ा और सभा कक्ष से बाहर पटक दिया। वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जीवानंद पंडित थे, वैष्णव नहीं थे। और इधर परंतु श्रीवास पंडित जी क्या है? वैष्णव हैं, पंडित वैष्णव हैं। तो जब महाप्रभु के शरीर में विकार देखे रो रहे हैं, कभी विलाप कर रहे हैं, आंसू भावों को देख समझ गए, अरे निमाई को तो महा प्रेम निधि प्राप्त हो गई। तो सची मां से बोले, सची मां ने कहा देखो पंडित जी, हमारा निमाई पागल हो गया, लोग कहते हैं। तो उसने कहा मैया, ये यदि पागल हो गए ना, हम तो ऐसे पागल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पागलपन को हम पर छा जाए कि हम भी कृष्ण नाम ले लेकर के बेहोश हो जाए, सिर पटक ले, दीवार मार मार के सिर पटक ले। ये पागलपन नहीं है, ये क्या है? क्या है? ये प्रेम के विकार है। ये तब महाप्रभु का पंडित श्रीवास पंडित जी, आज आपने मेरी रक्षा कर ली। यदि आप भी कहते थे कि पागल हो गया हूं, हम पागल हो गया हूं, तो मैं जाके जमुना गंगा जी में छलांग लगा देता। और तब फिर महाप्रभु ने फिर श्रीवास पंडित जी के घर में कीर्तन शुरू किया। द्वार बंद करके कीर्तन करते थे, क्योंकि द्वार बंद क्यों करते थे? जब कीर्तन होगा, कीर्तन के आवेश में वैष्णव लोग प्रेमाविष्ट हो जाएंगे, उसमें उनके सात्विक भाव दिखाई पड़ेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई गिरेगा, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। तो जो भक्त नहीं होंगे, वे लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे। वे भक्त को उपहास करेंगे, उपहास करके मरेंगे। इसलिए द्वार बंद करके कीर्तन क्या करते थे? अब द्वार बंद कीर्तन होता था, और कीर्तन कौन कर रहे थे? हमारे जैसे क्या फटे हुए बांस वाले गले वाले नहीं। कौन करते थे अंदर? स्वयं महाप्रभु, स्वयं वासु, स्वयं वक्रेश्वर पंडित, स्वयं स्वरूप दामोदर, ये कीर्तन करते थे। इतनी मधुर की ध्वनि कीर्तन की होती थी, सुनकर के आसपास के लोग आते थे और द्वार बंद होता था। अब जो सज्जन पुरुष हैं आते थे, द्वार बंद होता था, खड़खड़ाते थे, द्वार नहीं खुलता था। वे अपने भाग्य को कोसते हुए, हमारा दुर्भाग्य है हम ऐसे कीर्तन को श्रवण और दर्शन नहीं कर पाए, दुखी हो चले जाते हैं। जो पाषंडी लोग थे, अहंकारी, द्वार बंद होता, द्वार बंद देख करके आग लग जाती। क्या चर्चा करते हैं? ये जानते हो क्या कर रहे हैं? ये मंत्र के बल से 5 कन्याओं को मंत्र के बल से बुला लिया है, और उन कन्याओं के साथ में अंदर रमण कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें ही एक ब्राह्मण था, क्या नाम था? गोपाल चापाल नाम था उसका। चक्र दूसरा था, वो था सप्तग्राम में रघुनाथ गोस्वामी के मुनिम था। ये गोपाल चापाल है, वो गोपाल चक्रवर्ती था। एक दिन वो आए, वो वैष्णव का बड़ा विद्वेषी था, बड़ा विद्वेषी वैष्णव का बड़ा विद्वेषी था। उसने श्रीवास जी को बदनाम करने के लिए एक छोटा मिट्टी का घड़ा रख दिया, उस पर नारियल, एक लाल कपड़े में नारियल रख दिया, बगल में एक कुल्हड़ में शराब रख दी, शराब, सिंदूर रख दिया, सब वो देवी पूजा के सामान रख दिया। और जब सुबह हुई, अंदर कीर्तन चल रहा था, और जब बाहर शिवराज पंडित जी बाहर आए तो देखा कि वहां पर सब देवी पूजा का सामान रखा हुआ है,
मांस भी रखा, उसमें शराब भी रखा है। तो श्रीवास जी कह रहे हैं, लोग उसे कहते देखो देखो, जानते हो हम घर में क्या करते हैं, हम सब यही करते हैं, देव पूजा करते हैं, हम अंदर सब यही करते हैं, शराब पीते हैं। ये सुनकर देखे महाप्रभु बड़े बड़े क्रुद्ध हुए। ठीक तीसरे दिन वो जो गोपाल चापाल था उसको कुष्ठ रोग हो गया। अब स्वाभाविक नेचुरल है ये, कुष्ठ रोग हो जाए तो घर वाले घर में भी रखते भी नहीं है, घर वाले घर में नहीं रखते, मोहल्ले वाले मोहल्ले में रखते। ऐसा कुष्ठ रोग हुआ, घर वालों ने निकाल दिया है, मोहल्ले वालों ने निकाल दिया। गंगा के तट पर पड़ा रहता था, वहां पे विलाप करता रहता था। अपने कोष्ठ हाई मैंने कैसे अपराध समझ गया था, अपराध हो गया। फिर महाप्रभु वहां जा रहे थे, महाप्रभु प्रभु क्षमा कर दो। बोले क्षमा क्या, अभी क्या हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं है ये, अभी तो तुम्हें घोर रौरव नरक में डालूंगा, वहां कल्प तक, वहां अभी तो तू वहां पकेगा, कल्प पकेगा वो नौरव नरक में, कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी जो तूने अपराध किया है ये तो कुछ भी नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो भी रौरव नरक है, वहां भी तो जानना पड़ेगा। अभी चरण पकड़ी, तो मूर्ख मेरे चरण क्या पकड़ता है, जहां तुमने अपराध किया है वो यदि तुम वो क्षमा कर दो, क्षमा हो जाएगा। तो ये शिवा पंडित जी आ रहे थे, शिवाजी चरण पकड़े उसने, तो वैष्णव का भी अपराध लेते नहीं, तो वैष्णव अपराध ऐसे वैष्णव अपराध लेते क्यों नहीं? ऐसे जो शुद्ध महापुरुष होते हैं वो अपराध क्यों नहीं लेते? क्या लॉजिक है इसमें? क्योंकि उनका संबंध ज्ञान हो गया होता है, वो जानते हैं। जैसे अपने परिवार में कोई छोटा बच्चा हमारा अपमान करता है या कोई हमारा परिवारजन अपमान करता है तो हम उसको हृदय पर लेते नहीं। बड़ा भाई है, छोटा बहन, बहन इत्यादि, बुरा तो लगता है, हृदय पर लेते नहीं, उसको क्षमा कर देते हैं, उसे बदला नहीं लेते। बहन यदि हमारे को, बहन हमारा अपमान कर दे, भाई अपमान कर, तो हम उसको फिर उसको बदला नहीं लेते, बदल लेते हैं, गुस्सा तो आगे थोड़ी देर में फिर शांत हो जाता है। तो जो वैष्णव होते हैं उनका संबंध ज्ञान हो जाता है, क्या भगवत जितने जीव हैं भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान अंश हूं, ये भगवान के अंश है, तो सबका हमारा परिचय क्या है? जितने जीव हैं सबका परिचय एक ही परिचय, क्या? सब भगवान के अंश हैं। तो फिर पराय कौन हुआ? सबसे भगवान के अंश हैं, मैं भी और वो भी, जो अपमान कर रहा है वो भी भगवान का अंश है, मैं भगवान का अंश हूं, तो हम फिर तो ये पराया कौन है? कोई पराया ही नहीं। फिर इस दृष्टिकोण से वो अपराध लेते नहीं, बस जैसे उनको जैसे चरणों में पड़े कुछ रोग दूर हो गया। इस प्रकार से जब फिर बाद में श्री नित्यानंद प्रभु जी जब भ्रमण करते करते वृंदावन आए, वृंदावन से आकाशवाणी हुई और यहाँ में विलाप कर रहे थे, गोवर्धन चले जाते, कहाँ मेरा कन्हैया 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 करते करते रोते विलाप करते, गायों को देखते तो गायों गले से लिपट जाते हैं। जो गाय चरा रहे होते चरवाहे बच्चे उनको गले लगा लेते और वो डर के भाग जाते कि कोई पागल आ गया। ये विलाप करते तो आकाशवाणी हुई थी, देखो तुम्हारा कन्हैया इसमें यहाँ नहीं है, तो कन्हैया कहाँ है? समय नदिया में निमाई के रूप में आया है। फिर वो नित्यानंद प्रभु जी वहां पहुंचे, जो वहां पहुंचे उस समय महाप्रभु ने कहा शिवराज पंडित जी ये मेरे कौन है? ये मेरे श्रीपाद है, मेरे बड़े भ्राता है, ये बड़े ही क्या है, अवधूत है, ये कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं इनका। इनकी देखिए, इन्हें अवधूत मतलब क्या होता है? जिनके समस्त मल धूत हो चुके हैं। मल कहने से जितने देह आसक्ति सब धुल गए हैं, तो ये हमें भाव आविष्ट रहते हैं, इसलिए इन्हें संभालना आसान नहीं है। मैं दायित्व आपको सौंपता हूं, आप इनको संभालिए। तब नित्य श्री पंडित उनको अपने घर में ले आए
और घर में लाकर उनको खूब आदर करते थे उनका। और मालिनी देवी के नित्यानंद प्रभु माँ क्या माँ कहते थे। और स्वयं नित्यानंद मालिनी देवी अपने हाथों से खिलाती थी, और वो खाते नहीं थे, बच्चों की भांति खाते नहीं थे, फिर खिलाते थे, मुंह में दे दे खिलाते थे, घास खिलाते थे नित्यानंद जी, जितना स्नेह करते थे। यहां तक वर्णन है मालिनी देवी की उम्र हो चुकी है, करीब 60-70 के ऊपर पहुंच चुकी। इन उम्र तो हो गई ना, 60 के आस हो गई। उस समय अब इसमें दूध नहीं निकलता। नित्यानंद प्रभु जी जब गोदी में बैठ जाते, इस समय से दूध चलने लगता, और नित्यानंद प्रभु दूध पर पान करते, ऐसे वात्सल्य। एक बार उनके घर में ही नित्यानंद प्रभु विराजमान थे, तो मालिनी देवी ने ठाकुर जी की कटोरी में घी रखा था, बाहर वो धूप में दिखाई रखा था, गल जाएगा थोड़ा तो सेवा में लग जाएगा गलाने के लिए। कौवा आया, कटोरा लेकर चला गया, चौंच में दबा करके। अब वो मालिनी देवी हाय हाय कर रही है, नित्यानंद जी बाहर है, क्या हुआ पुत्र? वो कौवा कटोरा लेकर चला गया। अब पंडित जी मेरी खैर, पंडित जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी कटोरी लेकर चला गया, खूब डांटेंगे मेरे को। तो बोल मैं तुम चिंता मत करो, अभी मंगाता हूं। नित्यानंद जी ने कहा कौवा कहां चला गया पता नहीं, चला गया तो ले कटोरा ले। आधे कौवा तू जल्द शीघ्र आ, कटोरा लेकर के यहां रख के चला जा। इतना कहता हूं कहां से उड़ करके आया, वो चौंच में कटोरा से वगैरह रख करके चला गया। मालिनी जी बड़े आश्चर्य पड़ गई, परंतु जी नित्यानंद जी के आश्चर्य की बात क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में कौन विराजमान है? परमात्मा, जो सबको हमको प्रेरित कर रहे हैं। और परमात्मा कौन है? नित्यानंद जी का छोटा सा अंश मात्र कला है। इस प्रकार से जब कीर्तन चलता था श्रीवास आंगन में, एक बार ऐसे अफवाह फैल गई कि मुसलमान आ रहे हैं, तो सब कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन बंद हो गया, डर के मारे कीर्तन बंद कर दिया। तो महाप्रभु आए, पर उन्हें पूछा कीर्तन क्यों नहीं हो रहा है? बोला कि सुनने कि वो मुसलमान सैनिक आने वाले हैं, कीर्तन करेंगे तो हमारी जाति लेने क्या होता था? बदना। जिस पात्र को वो सोच के ले जाते हैं उसे बदना कहते हैं। उसका जल उस हिंदू के मुख में डाल देते थे, जिसे वो उस हिंदू को अब हिंदू समाज ग्रहण नहीं करता था। इसे जाति ले लेना। तो महाप्रभु ने कहा तुम कीर्तन करो, चिंता नहीं मत करो। यदि यहां पर वो सिपाही आ गए तो मैं कहूंगा तुम मुझको लेकर के जाओ, मुझको लेके जाएंगे। उस सभा में मैं उस बादशाह से, उस काजी से कहूंगा तुम एक काम करो, हैं अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के जितने तुम्हारे यहाँ ये हाथी घोड़े हैं दरबारी, इनको रुलाओ। तो देखते तुम कितना बल है। वो नहीं रुला पाएगा तो फिर मैं कृष्ण कृष्ण कह करके आपको रोकूंगा, मैं रुलाऊंगा। अब वो सब मुख देख रहे हैं, कैसे होगा? छोटी 5 साल की बच्ची श्रीवास पंडित जी के भाई की लड़की, 5 साल की बच्ची, वो खेल रही थी। महाप्रभु ने कहा नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलो, और वो उम्र कितनी है? 5 साल। उसे पता ही नहीं कृष्ण कौन है। इतना सुनना तो छोटी सी 5 साल की बच्ची हा कृष्ण कहते हुए लोटपोट खा रही है, सिर पटक रही है, हाथ पर पटक रही है, छटपट कृष्ण विरह में कृष्ण तड़प रही है। तब सबको विश्वास हुआ इसका मतलब कीर्तन करना चाहिए। यदि आ भी गया मुसलमान आ भी गए तो प्रभु मान लेंगे। इस प्रकार से कीर्तन में शुरू हुआ। तो कीर्तन शुरू हुआ था श्रीवास पंडित जी के आंगन में, कीर्तन शुरू हुआ था ये महिमा इनकी। उसके बाद से महाप्रभु जब सन्यास लेकर चले गए तो यहां से भी फिर वहां दर्शन करने जाते थे, और वहां पर भी फिर जो प्रधान वैष्णव हैं श्रीवास पंडित जी, अद्वैताचार्य आदि, अपने घरों में एक दिन प्रसाद महाप्रभु का निमंत्रण देते थे, वहां उनको खिलाया करते थे, महाप्रभु खिलाते थे। पुत्र शोक एक ओजिला हो रहे।
इनकी निष्ठा कैसी थी? भगवान निष्ठा दिखाते हैं, भक्तों को आदर्श दिखाते हैं। एक बार कीर्तन चल रहा था तो इनका पुत्र, बाहर कीर्तन चल रहा था कि बाहर पुरुष लोग रहते थे, स्त्रियां अंदर कमरे में रहती थी, अंदर से दर्शन करते थे कीर्तन का। तो कीर्तन चल रहा था तो अंदर वो उनका वो शिवराज जी का बेटा छोटा बच्चा मर गया तो औरतें लोग और घर की महिलाएं लगी रोने। तो जो रो रहे थे तो शिवराज जी का आभास हुआ कुछ तो हुआ है, अंदर के जगह बच्चा मरा हुआ है, औरतें घेर के रो रही हैं। उसने कहा, शिवराज ने कहा, देखो पुत्र मरा अपने कर्मों से, और कीर्तन महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हमारा कितना सौभाग्य इसका है। अब तुम यदि रोओगे, फिर प्रभु के आनंद में बाधा पहुंची तो मैं अभी गंगा जी में आत्महत्या कर लूंगा। सब चुप हो गए, कीर्तन शुरू हो गया। महाप्रभु अंतर्यामी है, समझ गया कुछ हुआ है। तो कुछ देर पर कहने लगे, आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है इस घर में कुछ अघटन घट गया है, कुछ अनहोनी हो चुकी है। किसने कान में कहा, प्रभु शिवराज जी का बेटा मर गया। प्रभु कीर्तन बंद कर दिया, अंदर गए, शिवराज को बेटा मर गया और तुम बाहर कीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, हमारे साथ में क्या है? बोले प्रभु कौन, किसका पुत्र, कौन किसका पिता? सब कर्मों से आते, कर्मों से चले जाते हैं, मरना तो है ही। इसे कितना परम सौभाग्य कि आप मेरे घर में विराजमान है, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इस अवस्था में गया है तो उत्तम गति प्राप्त हुई है, तो शोक कैसा? महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। अंदर के बच्चा मरा हुआ था, महाप्रभु ने छाती पे हाथ रखा और कहा, बेटा, उसे कह रहे हैं तेरे माता पिता हैं, विलाप कर रहे हैं और तुम्हें छोड़ के चला गया। बच्चा खड़ा बैठ गया है, उसे कहा तेरे माता पे रो रहे हैं घर वाले और तू छोड़ के चला गया। तो बच्चा कह रहा, प्रभु कौन किसका माता, कौन किसका पुत्र, ये तो केवल मोह कारण है। सब कर्मों से आते, कर्मों से जाते हैं। कई जन्म में ये मेरे माता पिता बने होंगे, कई जन्म मैं इनके माता पिता बना होऊंगा, ये तो केवल मोह है। अब प्रभु इस समय मैं आपका कीर्तन सुनते हुए मैं गया हूं, इसलिए ऐसे सौभाग्य कब मिले ना मिले, इसमें प्रार्थना करता हूं, मैं जहां हूं बहुत अच्छा हूं, अब मुझे वापस मत बुलाइए। ऐसा कह कर वो फिर बच्चा मर गया। और ये सुनकर के जो घर वाले थे उनका मन शांत हो गया। फिर पर उनका क्रियाक्रम करवाया उनका है। इनके घर में महाप्रभु सप्त परिहर भाव, एक बार महाप्रभु 7 प्रहर तक, 7 प्रहर कहने से 7 21 घंटे तक भावावेश में थे। किस आवेश में? भगवत भाव में, भगवान के भाव में आविष्ट थे और समस्त भक्तों को बुला करके उन पर कृपा कर रहे थे। श्रीधर को बुलाओ, हरिदास को बुला कर कृपा कर रहे थे, सबको कृपा की। और वहीं बैठा था कौन? मुकुंद बैठे थे। मुकुंद जो कि महाप्रभु का अति प्रिय कीर्तनीय है। भक्तों ने प्रभु मुकुंद में कृपा क्यों नहीं कर रहे? प्रभु से थोड़ा क्रुद्ध हो गए, बोले वो बेटा खड़जाठी है, उस पर कृपा नहीं होगी। कब होगी कृपा? बोलते हैं एक कल्प के बाद। एक कल्प नहीं होता, ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युग, 400 युग के बाद। अब वो खड़ जाते क्यों बोला? खड़ माने होता है एक घास का तिनका, जाठी होती है लठिया। ये बेटा एक हाथ में तो तिनका रखता है, एक हाथ में डंडा रखता है। खड़ माने होता है, तिनका किसका प्रतीक है? दीनता, और दीनता किसका लक्षण है? वैष्णवता का। और डंडा किसका प्रतीक है? अहंकार का, प्रहार का, कठोरता का। तो ये कैसा है? जब वैष्णव समाज में जाता है तो क्या बोलता है? मैं दास हूं, हम। बहुत ज्यादा मायावादी समाज में तो बोलता है हम ब्रह्मास्मि।
जहां जैसा है वैसे बन जाता है। इसलिए इस पर कृपा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, श्रीवास जी का अब पूछी तो कभी कृपा होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी। तो श्रीवास ने कहा प्रभु मुकुंद पूछ रहा कि कृपा होगी कि नहीं होगी। बोलते हैं सहस्र युग के बाद, 1000 युग के बाद। ये सुनने के साथ ही साथ वो मुकुंद जी आनंदित हो गए, नाचने लगे। पर कृपा होगी अवश्य होगी। इतना नाचे रहे थे, प्रभु ने कहा बुलाओ अंदर उसको, बुलाओ। तो इस पर कृपा कर दी भक्तों ने। प्रभु ये आपने कहा था 1000 युग के बाद में, अब आपके वचन भगवान के आपके वचन तो कभी झूठे होते नहीं है। आप तो सत्य संकल्प सत्य वाक है। आपने अभी कैसी कृपा कर दी? नहीं, जिस गति से भजन कर रहा था उस गति से तो 1000 युग बीत जाते। अब जैसे इसने 2 मिनट एक मिनट भजन किया, क्या जब भजन किया इसने उत्कंठित होकर के विश्वास के साथ में, तो वो दूरी तय हो गई। तो भजन का प्राण क्या है? विश्वास। तो कितने कहते हो ना, भजन भी क्या हो? भजन उत्साह, भक्ति ते विश्वास, प्रेम। विश्वास है तो सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। हर विषय में ऐसा ही है, विश्वास है सब कुछ है। विश्वास ही नहीं है, भक्ति में भी विश्वास ही नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं, वैष्णव में विश्वास नहीं, भक्ति में विश्वास नहीं, उद्धार कैसे हो सकता? एक बार विश्वास हो गया बस काम हो गया। विश्वास हो गया, जिधर में विश्वास हो जाएगा बस इतना सा भजन करेंगे काम हो जाएगा। अब विश्वास ही नहीं है, विश्वास रहित भजन, लाख भजन करो और भजन नहीं होगा, वो भजन ही नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, यहां पर उसी प्रकार से एक बार सब कृपा कर रहे थे, सच्ची माता पे कृपा नहीं की। प्रभु ने कहा प्रभु अपनी सब पे कृपा कर, अपनी माता जी पे कृपा करो, सच्ची माता पे। नहीं करूंगा। बोला क्यों? वो वैष्णव अपराधिनी है। सबको बड़ा अभाग है, सबको बड़ा झटका लगा। सच्ची माँ अपराधिनी, जो गर्भ से भगवान का अवतार हुआ, भगवान जन्म लिए, वो अपराध कैसे कर सकती है? तो प्रभु अपराध कहां कर दिया? बोलते ही उनका अपराध हुआ अद्वैताचार्य चरणों में अपराध हुआ। क्या अपराध कर दिया? इन्होंने कहा था ये आचार्य अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब मिलाना, द्वैत में 2। ये इसने मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर दिया, ये अपराध हुआ था। तो कैसे होगा? जब तक ये आचार्य की चरण धूलि माथे पर नहीं लेगी, क्षमा नहीं करूंगा। अपने प्रति ऐसी कृपा देख करके आचार्य अद्वैताचार्य जी आनंद में मूर्छित हो गए। जैसे मूर्छित हुए सजी माता ने श्रीमन ले ली। तो प्रभु ने अपनी मां को नहीं छोड़ा और माता को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपराध किया तो उनको भी क्षमा हुआ ही। तो फिर हम कहाँ के हैं? अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, अपराध हुआ तो माँ से भी अपराध क्षमा करवाया। वो जाके उनके चरण छुओ अपनी माँ से। और माँ भी कैसी थी? माँ ने स्वीकार कर लिया, ऐसे नहीं कि बढ़ाया मेरा बेटा हो गया और ऐसी बड़ी बातें करता है, बढ़ाया अपराध कर रहा, क्षमा करो। ऐसा नहीं, क्योंकि वो जानती, वो भी वैष्णवी भी थी भाई। भगवान का आश्रय कहां पर है? वैष्णव के हृदय में भगवान का निवास होता है। जब सची मां गर्भ से जन्म भगवान का हुआ तो सची मां कौन होगी? वैष्णवी थी, है ना। इस प्रकार से श्रीवास पंडित जी की जो प्रगाढ़ भक्ति थी, कौन सी जगह? बहुत लीला है ऐसी तो, इसलिए मेरा छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है।
तो ऐसे बहुत से लीलाएं हैं। विश्वनाथ पंडित जी की जय हो, नारद जी की जय हो। हाँ तो वहां तो सुनी होगी सब तो। अच्छा चलो, तो कितने मिनट है? 15 मिनट है। वही करो। एक बार एक ब्राह्मण था नवद्वीप में, मायापुर में। वो था दुग्धाहारी, जो दूध, वो केवल 24 घंटे में दूध ही पीता, दूध बस, और कुछ नहीं। नहीं कि दुग्धाहारी, अन्न नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, सात्विक व्यक्ति था। श्रीवास पंडित जी रोज कहता है, प्रभु पंडित जी एक बार बड़ी कृपा करो, मुझे भी कभी कीर्तन में अंदर ले लो तो मैं भी दर्शन कर लूं। रोज कहता रहे। शिवराज जी ने सोचा कि ये तो बड़ा वैरागी है, तपस्वी है, सात्विक है, तो ठीक है, ये तो योग्य ही है। ऐसा विचार करके अंदर ले लिया। कहा देखो भैया, तुम कोने में छिप जाना चुपचाप, बाहर मन करना, देखते रहना चुपचाप। तो वो अंदर छिपा दिया कोने में उसको। कीर्तन शुरू हुआ। प्रभु कह रहे आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कोई विजाती व्यक्ति में घुसा हुआ, कोई विजाती व्यक्ति अंदर आ चुका है। सबने कहा कोई नहीं, हम अपने ही हैं। नहीं कोई तो आया हुआ है। शिवाजी कोई अंदर कोई आया है क्या? अब शिवाजी अब जो झूठ कैसे बोलेंगे भगवान के आगे? पर प्रभु ये ब्राह्मण आया है, बुलाया इसको, ये तपस्वी है, दूधाहारी है, परम सात्विक है। ये रोज कहता था। मैंने कहा चलो सोचा कोई बात नहीं, सात्विक तो है ही है, चलो दर्शन कर लेगा। प्रभु थोड़ा सा नाराज हुए, उसे कहने लगे दूध पीने से भगवान मिलते ना, तो बछड़ा दूध ही पीता है क्या? मीन स्नान पर फणि पवन बुक मेष तुपर्णासन, क्या विटप क्या है ना, विटप निरासन और नित्यम धूली धूसरा खरगता ध्यान अनुरुक्तो बका नित्य असाम किंचित फलमस्तेसाम ध्रुवं वै परम तप। ये श्लोक है। बोलते हैं 3 बार स्नान करें भगवान मिलते, तो मीन स्नान पर मछली तो जल में रहती है, और प्रयाग में ही रहती है, त्रिवेणी में ही रहती है मछली। उसकी बदबू कभी दूर नहीं हो जाती। बाहर निकालो बदबू आने लगे उससे। फिर फणी पवन बुक, हवा खाने से भगवान मिलते, तो सर्प तो हवाहारी है, वो तो दिल के अंदर रहता है। फिर मेष तो बड़ा घास पत्ते खाने भगवान मिलते, तो भैंस तो बकरे तो है ना, बकरी भेड़ें क्या खाती हैं? वो घास तिनका ही खाती हैं। विटप निरासन, जो जलपान से भगवान मिलते, तो वृक्ष जल ही पान करते हैं। फिर नित्यम बिलू में गुफाओं में रहने भगवान मिलते, तो चूहे बिलू में रहते हैं। और अनुरुक्त बका, ध्यान से भगवान मिलते, तो बगुला बहुत बड़ा ध्यानी होता है, एक पैर पे खड़े होकर ध्यान लगाता है। यदि गंदे कपड़े धूल लपेटने से भगवान मिलते, तो गधा तो धूल में ही लोटपोट होता है ना। कई लोग इतने कपड़े गंदे पहनते हैं, इतने गंदे कपड़े पहनते हैं कि पास गुजरते ना कि साधु ऐसे होते हैं, बदबू आती है, कपड़ा गंदा हो गया है। कपड़े गंदे पहने भगवान मिलते, तो वो गधा तो धूल में लिपेटता है। आज समस्या में क्या हो रही है? वो सोचते गंदे कपड़े पहने भगवान मिल जाते हैं। अरे जो महापुरुष थे, उनके कपड़े गंदे रहते थे, उनको क्यों? उन्हें शरीर की होशी नहीं रहती थी,
कई दिन खाया नहीं, नहाया नहीं, उनको होता था। अब तुम दुनिया न मान के गाने भी सुन रहे हो, मैच भी सुन रहे हो, और फिर कपड़े गंदे पहन रहे हो। ये क्या है? ये आलस्य। अरे कौन धोए? ये क्या है? ये नहीं। गंदे कपड़े पहन के भगवान मिल जाते तो गधा तो धूली में रहता है। नेत्र फल में की चीज जो भी बताए नहीं ना, इनमें किसको फल मिलने वाला नहीं। क्यों? कारण क्या है? ध्रुवं वै प्रेम परम तप। वास्तव में प्रेम ही परम तपस्या है। तो प्रेम है तो वही तपस्या, वही भगवान खींच लेता है। प्रेम ही नहीं है, तुम 3 बार स्नान करो, तुम गंदे कपड़े पहनो, तुम घुटने से ऊपर कपड़े पहनो, तुम नंगे रहो, तुम गुफाओं में घुसे रहो, क्यों घास पत्ते खा के रहो, कोई उसका महत्व नहीं है। तो भगवान कहने लगे उस ब्राह्मण से, ब्राह्मण दूध पीने से भगवान मिलते हैं ना, बछड़ा दूध ही पीता है। भगवान को दूध पीने से नहीं मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से, भक्ति से। भक्ति करो, भक्ति, नाम करो, कीर्तन करो, भक्ति करो, उसको कृपा कर दी। फिर एक बार श्रीवास जी की सास थी, सासुड़ी सास श्रीवास जी की। हाँ तू बोले अच्छा ठीक याद दिलाने से। तो एक बार क्या हुआ, उनकी सास थी, श्रीवास जी की सास, उसकी इच्छा थी दर्शन करने की, अंदर आने आ गया थी नहीं। तो उसने क्या किया, गांव में ना वो बांस की है ना, वो मिट्टी की पिटारियां होती हैं, पिटारियां, उसमें अंदर रखते हैं चावल, बड़े बड़े होते हैं। उसमें छिप गई, अंदर घुस गई, और घुस करके जब कीर्तन चल रहा था बीच में वो देखती है, बीच में फिर बंद कर लेती है। और उन्होंने कहा कोई बिजाती अंदर घुस गया आज, तो बिजाती अंदर घुसा हुआ है, कोई तो घुसा हुआ है, तो कोई नहीं घुसा हुआ। श्रीवास जी को घुसा है कि नहीं घुसा? आज तो कोई नहीं घुसा, नहीं कोई तो घुसा हुआ है। खोजते 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 देखा कि वो पिटारी के जो है ना, पिटारी वो ढक्कन हिल रहा था। इसमें कौन ने देखा कि उसमें वो श्रीवास जी की सास, श्रीवास जी ने चुटिया पकड़ी, उसकी घसीट के ले गए, बाहर निकाल दिया। अब प्रभु ने भी ये नहीं कहा छोड़ छोड़ छोड़, होती सास है, नहीं कहा। जब ब्राह्मण अंदर आया था, प्रभु ने उसको थोड़ा समझाया बुझाया, उसको रख लिया। और जो सास आई थी, सास एक व्यक्ति सास का महत्व होता है। सास नाराज तो पति नाराज, पति नाराज तो सब कुछ नाराज होता नहीं होता। अगर पत्नी रुष्ट हो जाए क्या होगा? फिर खाना बंद, पीना बंद। तो स्वयं श्रीवास जी ने अपनी सास को चुटिया खींच गए, घर से बाहर निकाल दिया। अब प्रभु कुछ बोले भी नहीं, बोलना चाहिए ना, ऐसा क्यों? क्या यहाँ क्या अनुगत्य? उस ब्राह्मण ने श्रीवास जी का शरण ग्रहण किए थे, अनुगत्य किया था प्रभु ने। और इसने क्या किया था? अपनी चेष्टा की थी, चतुराई थी, चतुराई। तो चतुराई से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि श्रीवास जी कहती, फिर वो अंदर परमिशन दे देते, तो महाप्रभु कुछ कहते नहीं। यहां से प्रभु ने क्या शिक्षा दी? यहां से निकाला क्यों नहीं इसको? जब श्रीवास जी निकाल लेते उनको रुका क्यों नहीं? शिक्षा देने के लिए अनुगत्य दी है। यदि मेरे भक्त अनुगत्य करता है, कोई भी क्यों नहीं हो, वो तो एक तो ब्राह्मण था, वो तो बाहरी व्यक्ति था। और इस सास कौन थी उनकी? ये तो घर की थी। किसका शिक्षा दिया? जो मेरे भक्त अनुगत्य करेगा, कोई भी क्यों नहीं, अंदर का हो बाहर का हो, किसी जाति पाति क्यों नहीं हो, योग्य हो अयोग्य हो, महापापी ही क्यों नहीं हो, मेरे भक्त अनुगत्य कर लेगा, मेरी कृपा पाएगा। यदि मेरे भक्त अनुगत्य नहीं किया, कितना ही योग्य पात्र क्यों ना हो, किसी कुलमत को उत्पन्न ना हो, उसको मैं बाहर निकालूंगा। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की। तो श्रीवास पंडित जी की जय हो। अब जी को याद आए तो अगली बार को रखना है, कोई याद आ जाए अगली बार को रखना, बोलना नहीं। तो हमारा विषय चल रहा है श्री बृहद भागवतामृतम।